हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद सत्ता राजपूत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको मनोविज्ञान में सीखने के कुछ नियम बता रहे हैं। थार्नडाइक के अनुसार सीखने के मुख्य 3 नियम दिए हैं। थार्नडाइक महोदय ने सीखने के मुख्य 3 नियम दिए हैं। इसके पहले सबसे पहले आता है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या कहता है? थार्नडाइक ने मुख्य 3 नियम दिए हैं। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। थार्नडाइक महोदय ने मुख्य 3 नियम दिए हैं, तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का, और गौण 5 नियम दिए हैं। पहला गौण नियम आता है बहुप्रतिक्रिया का नियम। पहला गौण नियम आता है बहुप्रतिक्रिया का नियम। सेकंड हमारा आता है मनोवृत्ति का नियम। सेकंड गौण नियम आता है मनोवृत्ति का नियम। थर्ड आता है आंशिक क्रिया का नियम। थर्ड आंशिक क्रिया का नियम। फोर्थ आता है आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम। फोर्थ हमारा नियम है आत्मीकरण का नियम। 5 हमारा नियम है संबंधित परिवर्तन का नियम, या इसे सहचर का नियम भी कहते हैं। जो 5वां नियम है संबंधितकरण का नियम, इसे हम सहचर का नियम भी बोलते हैं। थार्नडाइक महोदय ने 5 गौण नियम दिए हैं। पहला हमारा है बहुप्रतिक्रिया का नियम, दूसरा मनोवृत्ति का नियम, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, चौथा हमारा है आत्मीकरण का नियम, 5वां हमारा है संबंधित परिवर्तन का नियम या सहचर का नियम। अब इसके पहले हमने मुख्य 3 नियम बताए थे। 3 नियमों के बारे में विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारा आता है तत्परता का नियम। सबसे पहले तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या कहता है? तत्परता के नियम को हम माइंड सेट का नियम भी कहते हैं। किसी कार्य को जैसे हम करते हैं तो हमें अपना माइंड सेट करना होता है कि हम इस कार्य को किस रूप से, सुचारू रूप से इसे हम कर सकते हैं। तत्परता के नियम को हम माइंड सेट का नियम भी कहते हैं। हम अपना अगर माइंड सेट नहीं करेंगे तो किसी कार्य को हम सफलता पूर्वक आसानी से नहीं करते। हमें पहले से विचार विमर्श करना पड़ता है कि इस कार्य को हम कितनी अच्छी तरह से, कितनी आसान प्रक्रिया के साथ हम करते हैं। तत्परता का नियम हमारा यही बताता है। इसे माइंड सेट के नियम के नाम से भी जानते हैं। इसे माइंड सेट का नियम भी कहा जाता है। तत्परता के नियम को माइंड सेट का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम को हम कहते उपयोग अनुप्रयोग के नियम के अनुसार भी जानते हैं। अभ्यास के नियम का अन्य नाम उपयोग एवं अनुप्रयोग का नियम भी कहते हैं। इसे बारंबारता का नियम भी कहा जाता है। अभ्यास के नियम को बारंबारता का नियम भी कहा जाता है। बारंबारता का नियम, और इसे बार्म अप का नियम भी कहते हैं। अभ्यास के नियम को उपयोग अनुप्रयोग का नियम इसलिए कहा जाता है, जैसे हम कोई स्किल या कोई कौशल डेवलप कर रहे हैं तो उस पर हम लगातार, अगर उस कौशल या स्किल को हम लगातार कंटिन्यूटी हम उस पर एक्सरसाइज करते रहेंगे, उस पर लगातार हम उस क्रिया को डेवलप करते रहेंगे, उसे बार बार हम अभ्यास करेंगे, तो इसलिए उस नियम को हम अभ्यास का नियम कहते हैं। क्योंकि अभ्यास का नियम यह बताता है कि हमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए, हमें गोल प्राप्ति के लिए कंटिन्यूटी, किसी कार्य के लिए हमें अभ्यास लगातार करना चाहिए। और अनुप्रयोग का नियम क्या कहता है? किसी चीज से हमें उस चीज का बिल्कुल अपने जीवन में वो कार्य हमें लागू नहीं करना है तो उसे हम अनुप्रयोग करके छोड़ देंगे, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, उसका हमें अपने जीवन में कोई मतलब नहीं, उस पर हम अभ्यास नहीं करेंगे, इसलिए उसे अनुप्रयोग का नियम कहा जाता है। तीसरा हमारा नियम आता है प्रभाव का नियम।
प्रभाव के नियम को हम प्रभाव के नियम को संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं। संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं। नियम इसे दंड और पुरस्कार के नियम से भी जाना जाता है। प्रभाव के नियम को दंड एवं पुरस्कार के नियम के नाम पर भी जाना जाता है। दंड एवं पुरस्कार के नियम के अनुसार भी जाना जाता है। थांडक महोदय ने हमारे 3 नियम दिए। तीनों नियम के अंतर्गत अलग अलग नामों से जाना जाता है। तत्परता के नियम को माइंड सेट का नियम कहा जाता है। अभ्यास के नियम को उपयोग एवं अनुप्रयोग का नियम कहा जाता है। प्रभाव के नियम को संतोष एवं असंतोष का नियम कहते हैं। दंड एवं पुरस्कार का नियम भी कहते हैं प्रभाव के नियम को। इसके बाद आते हैं लर्निंग कर्व, सीखने के कर्व। इसे लर्निंग वक्र भी कहते हैं, लर्निंग कर्व भी कहा जाता है। कर्व सीखने के 3 कर्व होते हैं। सबसे पहले होता है कॉन्वेक्स कर्व। सबसे पहले आता है कॉन्वेक्स कर्व। कॉन्वेक्स कर्व को उत्तल या उन्नोत्तर वक्र भी कहते हैं। उत्तल या उन्नोत्तर वक्र भी कहते हैं। कॉन्वेक्स कर्व को उत्तल या उन्नोत्तर वक्र भी कहा जाता है। यह हमारा निगेटिव होता है। इसे हम हाइपरमाइट्रोपिया कहते हैं। इसे हम हाइपरमाइट्रोपिया कहते हैं। यह दूरदृष्टि दोष के नाम पर जाना जाता है। यह हाइपरमेट्रोपिया, यह दूरदृष्टि दोष के नाम पर जाना जाता है। इसमें जो हाइपरमेट्रोपिया होता है, इसे दूरदृष्टि दोष के नाम पर जाना था। इसमें हमें दूर की वस्तु हमें साफ दिखाई देती है, किंतु परंतु हमें पास की वस्तु आसानी से साफ नहीं दिखाई देती। पास की चीजों में हमें देखने में धुंधलापन होता है। ये एक दूसरे के विपरीत होता है। हाइपरमेट्रोपिया है तो इसमें दूर का साफ दिखाई देगा, पास का नहीं दिखाई देगा। और जो मायोपिया है, इसमें पास का साफ दिखाई देगा लेकिन दूर का साफ नहीं दिखाई देगा। ये हमारा आता है कॉन्वेक्स कर्व के अंतर्गत। इसे उत्तल या उन्नोत्तर वक्र भी कहा जाता है। इसमें जो कर्व बनता है, हम शुरुआत में कॉन्वेक्स कर्व जो हमारा शुरुआत में सबसे पहले तेजी से शुरू होगा, फिर धीरे 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 ये डाउन फेज पर आ जाता है। डाउन फेज पर आने के बाद इसे हम नेगेटिव कर्व भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कॉनकेव। पहले आता है कॉन्वेक्स कर्व, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कॉनकेव कर्व। कॉनकेव कर्व को हिंदी में हम नतोदर वक्र कहते हैं। इसे अवतल लेंस से प्रदर्शित करते हैं। इसे नतोदर वक्र कहते हैं। इसे अवतल लेंस से प्रदर्शित करते हैं। इसे अवतल लेंस से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा पॉजिटिव होता है। ये हमारा पॉजिटिव होता है। इसे हम प्लस से प्रदर्शित करते हैं। जो इसका कर्व होता है स्टार्टिंग फेज में, जो इसका कर्व होता है हमारा स्टार्टिंग फेज में स्लो मोशन में जाता है। स्टार्टिंग फेज में ये कर्व धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। इसकी शुरुआत स्लो मोशन से, मतलब सीढ़ी दर सीढ़ी, पहले फर्स्ट फेज की सीढ़ी आएगी, फिर सेकंड फेज की सीढ़ी आएगी, धीरे धीरे ये ऊंचाई तक जाता है। यह हमेशा सकारात्मक होता है, इसलिए इसे पॉजिटिव कर्व कहते हैं। यहां देखना, प्रारंभ में धीमी अभ्यास के साथ साथ गति बढ़ जाती है। इस धीमे अभ्यास के साथ गति बढ़ जाती है
मायोपिया जो है, जो आंखों संबंधी बीमारी है, इसे मायोपिया कहते हैं। इसे मायोपिया कहते हैं। इसे निकट दृष्टि दोष के नाम पर जाना जाता है। निकट दृष्टि दोष के नाम पर जाना जाता है। इस जो मायोपिया बीमारी, इसमें पास का तो एकदम क्लियरनेस दिखता है, लेकिन इसमें दूर 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 की साइड देखने में हमको समस्या होती है। दूर का हम क्लियर नहीं देख पाते, इसे पास का हम साफ देखते हैं। इसके बाद हमारा आता है कॉम्बिनेशन कर्व। कॉम्बिनेशन कर्व को हम मिश्रित कर्व कहते हैं। यह सर्पिला आकार में बनता है। जो हमारा कॉम्बिनेशन कर्व है, यह एक सर्पिला आकार में बनता है। सर्पिला आकार में बनता है। इसकी मतलब ये कभी धीमा भी हो सकता है, कभी तेज भी होता है। इसकी कोई गति सीमित नहीं होती है। ये यहाँ पर धीमा हो रहा है, फिर तेज हो रहा है, फिर तेज हो रहा है, फिर इसमें बिल्कुल गिरावट आ गई। तो मतलब इसे कह सकते हैं हम, जो हमारा कॉम्बिनेशन कर्व है वो है एक सर्पिला आकार में शेप में बनता है। सर्पिला आकार के शेप में बनता है। इसे मिश्रित वक्र भी कहा जाता है। मिश्रित वक्र भी कहा जाता है। सीखने के हमारे 3 वक्र होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है कॉन्वेक्स कर्व। इसे उत्तल या उन्नोत्तर कर्व भी कहते हैं। इसे इसमें जो कॉन्वेक्स में हमारा लेंस लगता है वह उत्तल लेंस होता है। इसे उन्नोत्तर कर्व के नाम से भी जानते हैं। इसे दो दृष्टि हाइपरमेट्रोपिया, इसे हम दो दृष्टि दोष भी कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद हमारा आता है कॉनकेव कर्व। इसके बाद हमारा आता है कॉनकेव कर्व। इसे हम नतोदर वक्र कहते हैं। जो कॉनकेव कर्व में हमारा लेंस प्रयोग होता है उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। यह प्रारंभ में धीमा, अभ्यास के दौरान यह धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है, अपने ऊंचाई उच्च स्तर तक पहुंच जाता है। फिर इसके बाद हमारा आता है मिश्रित वक्र, जिसे कहते हैं कॉम्बिनेशन कर्व। इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन कर्व। यह एक सर्पिला आकार में होता है। ये कभी तेज हो सकता है, कभी धीमा हो सकता है। इसका मतलब कोई एक पहलू नहीं है कि ये स्टार्टिंग से तेज में शुरू हो रहा है या स्टार्टिंग से स्लो फेज में जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं सीखने के सिद्धांत। सीखने के सिद्धांत जैसे कहा गया ट्रायल एवं एरर थ्योरी। ट्रायल एवं एरर थ्योरी हमारे थार्नडाइक ने दी है। इसे हिंदी में कहते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास, सीखने के सिद्धांत, सीखने के सिद्धांत थार्नडाइक के अनुसार प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, यह हमारा सीखने का सिद्धांत यह हमारा थार्नडाइक ने दिया। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के अंतर्गत थार्नडाइक ने एक बिल्ली पर प्रयोग किया गया था। बिल्ली को एक पिंजरे के अंदर बंद किया गया, फिर उसके अंदर एक लीवर लगाया गया। उस लीवर का जो पिंजरा था उसके अंदर कुछ मांस के बारीक कटे हुए टुकड़े रखे गए और बिल्ली एक पिंजरे के अंदर मांस के बारीक कटे हुए टुकड़े रखे गए और इसमें एक लीवर लगाया गया। ये बाहर हमारे मांस के टुकड़े हैं, बारीक कटे हुए मछली के। तो इसके अंदर बिल्ली को रखा गया। बिल्ली को रखने के बाद इस पिंजरे में एक लीवर है। अब बिल्ली को मांस खाना है तो बार बार पिंजरे के अंदर उछल कूद पा रही है, बार बार मतलब खूब छलांग उसके अंदर, मतलब पूरा अपना प्रयास कर रही है। एक बार धोखे में उसका पैर लीवर पर पड़ जाता है और बिल्ली बाहर आके वो मांस के टुकड़े प्राप्त कर लेती है। फिर नेक्स्ट बार यही प्रक्रिया की जाती है। फिर उस बिल्ली को पिंजरे के अंदर रखा जाता है। फिर बार बार वह उछल कूद करते हुए वह फिर उसका लीवर पैर पर पड़ जाता है। उसका लीवर पैर पर
लीवर पर पैर पड़ जाता है, फिर वह पिंजरा खुल जाता है और बिल्ली बाहर आके उस मांस के टुकड़ों को प्राप्त कर लेती है। यही प्रक्रिया वह बार बार करती है। एक दिन वह फर्स्ट टाइम में लीवर खोल लेती है और बाहर आके अपना भोजन प्राप्त कर लेती है। यही थार्नडाइक महोदय ने कहा कि मतलब बार बार प्रयास करने से कोई भी कार्य आसान हो जाता है। फिर इसके बाद आता है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। यह भी हमारा सीखने का सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत ये पावलोव ने दिया है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव महोदय ने दिया है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत का सिद्धांत पावलोव के अनुसार पावलोव ने एक कुत्ते को पिंजरे के अंदर बंद किया। पावलोव ने भी एक कुत्ते को पिंजरे के अंदर बंद किया। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। कुत्ते को भी पिंजरे के अंदर बंद किया। ये हमारा कुत्ता इसे पिंजरे के इसके अंदर बंद कर दिया। इसमें कुत्ते के गले में एक बैल पहनाए गए। यहाँ पर कुत्ते के गले में एक बैल पहनाए गए। और बाहर एक स्टिमुलस उद्दीपन मतलब मांस या मछली का पीस रखा गया। मछली का बाहर एक पीस रखा गया। पावलोव जी ने कुत्ते को अंदर करके उसके गले में एक बैल बांध दी। उस बैल को मतलब पावलोव जैसे बजाता था तो उस कुत्ते के मुंह से लार आ जाती थी। लार आ जाती और बाहर निकल के वह कुत्ता अपना भोजन प्राप्त कर लेता था। ऐसी प्रक्रिया बार बार उसे भोजन दिया गया। एक बार ऐसा हुआ कि भोजन रखा नहीं गया और बैल बजा दी गई, तो उसके मुंह में वैसे जैसे भोजन के लिए पितरी लार उसकी स्रावित होती थी, उसी अनुसार में बैल की आवाज सुनकर उसके मुंह से लार टपकने लगी और उसे भोजन नहीं दिया गया। यह हमारा पावलोव का सिद्धांत है। इंसाइट थ्योरी यह कोहलर ने कहा था। कोहलर का सिद्धांत इंसाइट थ्योरी सूझबूझ का सिद्धांत। सूझबूझ का सिद्धांत जो कोहलर थे, इन्होंने एक वनमानस पर प्रयोग किया था। कोहलर जी ने एक वनमानस पर प्रयोग किया था। कोहलर ने एक बंद कमरे में एक बंदर का बंद कमरे में बंदर का अंदर कर दिया गया। फिर उसे एक मतलब काफी ऊंचाई पर 10-11 फुट की ऊंचाई पर एक केले की घौद रख दी और उसके आसपास मतलब छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े, ज्वाइंट वाले टुकड़े थे, जो मतलब एक के अंतर्गत दूसरा ज्वाइंट हो जाए। इस प्रकार से उन्होंने 6 से 7 मतलब छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े रख दिए। एक पिंजरा बनाया, उसमें उन्होंने केले टांग दिए और यहाँ बंदर को कर दिया। तो उस बंदर के अंदर मतलब एक ऐसा सोच प्राप्त हुआ कि वह केले को पाने के लिए उसने बार बार प्रयास किया, हजारों बार प्रयास किया, लेकिन वो केला नहीं तोड़ पाया। आखिर वो परास्त हो गया। तो उसके दिमाग में एक सूझ आया कि वह केले को स्टिक के माध्यम से तोड़ सकता है। तो उसने अपना हाथ बाहर करके अपना स्टिक निकाला,
एक स्टिक में दूसरा स्टिक ज्वाइंट किया, तीसरा स्टिक ज्वाइंट किया और स्टिक ज्वाइंट का मतलब काफी बड़ी स्टिक बना ली और वह स्टिक के माध्यम से केले को तोड़ लिया और केले को खा लिया। तो यहाँ बताया गया है कि मतलब किसी व्यक्ति को उसकी जरूरत के लिए अगर किसी रूम में मतलब बंद कर दिया जाए, उसकी जरूरत है तो वह अपने सूझबूझ करके अपना भोजन प्राप्त कर सकता है, भोजन प्राप्त कर सकता है। सीखने के 3 सिद्धांत, 3 क्या अन्य सिद्धांत है, लेकिन हमने यहाँ 3 सिद्धांतों को डिस्क्राइब किया है। सबसे पहला थार्नडाइक का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। दूसरा है पावलोव का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तीसरा है कोहलर, कोप्फा, वर्दीमर। इसमें काफी गेस्टालवादी आती है, 3 से 4, कोहलर, कोप्फा, वर्दीमर, लेकिन पर्टिकुलर यहाँ कोहलर का नाम आता है। सीखने का सिद्धांत, सूझबूझ का सिद्धांत कोहलर जी ने दिया है। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।